बीएससी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जूलॉजी पेपर फर्स्ट। यस, आपके 33 में से 30+ नंबर है इसी पेपर में से आ जाएंगे। आप चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से रहे चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी से। इसी के रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ऑल ओवर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के ऑल ओवर पेपर के लेक्चर है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं इस लेक्चर में 5 मिनट का टाइम लूंगा, तो आप देखते जाइएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंटों के माइंड में आ रहा है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, ये जूलॉजी कैसे पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में मैंने जब एग्जाम दिया था तो ऑल ओवर राजस्थान मेरे 34वीं रैंक आई थी। वो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के बल पर आई थी। ठीक है, तो 1 बाय 1 सुनते जाइएगा। देखो, आपका जूलॉजी जो पेपर फर्स्ट है वो 33 नंबर का रहेगा, जिसमें से 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने लिखा है इस वीडियो के नीचे लिंक की PDF फाइल है। छोटे क्वेश्चन है, अप्रोक्स 40 के करीबन छोटे क्वेश्चन है। जो ये मेरी वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे एक PDF फाइल मिलेगी आपको। उस PDF फाइल को ओपन करना, वहाँ पे आपको 40 के समथिंग क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, याद कर लेना। 2-2, 4-4 लाइनों में आपको लिखना है उनको। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 3 यूनिट आपको यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट है कोड डेटा, नॉन कोड डेटा में अंतर। अरे कोड डेट, नॉन कोड डेट क्या क्या लिखोगे इसमें? जिस तरह से कोशिकीय स्तर पाया जाता है, किसी में अंग स्तर, किसी में ऊतकीय स्तर, किसी में समिति का प्रकार ये पाई जाती है, दीपार से पाई जाती है क्या? ठीक है, किसी में सिलोम का लिख दोगे। ठीक है, स्यूडोसिलोम में जो भी, किसी में प्रोटोमेटा है, किसी में मेटाजोआ है, वो लिख दोगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पंचजगर अवधारणा। ठीक है, पंचजगर अवधारणा, मोनेरा प्रोटिस्टा जो प्लांटी एनिमिलिया है। ठीक है, वो जो 5 थे उसी के बारे में लिख देना। नेक्स्ट गुणोद्भव का वर्गीकरण का आधार। ठीक है, इसमें बात करते हैं जो ड्यूटेरोसिलोम और प्रोटोसिलोम, अरे मुख और जो गुदा का निर्माण के आधार पर, उसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है देहगुआ सिलोम के प्रकार। ठीक है, सिलोम जो स्यूडोसिलोम है, आपके जो सिलोम के 3 प्रकार दिए हुए हैं उसी के बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट संगठन का स्तर, कोशिकीय स्तर होता है, ऊतक स्तर होता है या अंग स्तर होता है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। ठीक है, प्रोटो मतलब जो प्राइमरी वाली जो कंडीशन है, जिस तरह से ये मैं बात करूंगा मोनेरा प्रोटिस्टा जो सिलेंटेटा है उसके लिए, मेटाजोआ इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा के लिए लागू होता है। समिति के प्रकार, आर्य समिति है, द्विपार्श्व समिति है कि असमित है। नेक्स्ट है सिलेंटेटा, मोलस्का, पोरीफेरा, एनिलिडा के लक्षणों में सचित्र वर्णन। देखो ये 4 दिए हुए हैं, 4 में से एक आएगा। ठीक है, तो आपको बोलोगे कि सर हमें 4 याद नहीं होते हैं। ठीक है, आपके ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा देख लेना, डायग्राम और एग्जांपल सबके अच्छे से देख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा जूलॉजी में डायग्राम अच्छे से होना चाहिए। मैं खुद BSc सेकेंड ईयर है, उसमें जो जूलॉजी सेकेंड का पेपर था 5 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, फिर भी 30 नंबर आए थे। उसका एक रीजन था, डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे। तो आप भी डायग्राम में बहुत अच्छे से बनाना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो मलेरिया परजीवी जिसको नाम बोला जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है पूरा एक पेज में अच्छे से बना देना। अरे उसमें मेटाजोआ, प्रोटोजोआ जो भी अवस्था होती है, मीरोजोइड वगैरह, वो सब कुछ ऑल ओवर अच्छे से दिखा देना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ओबेलिया में पीडी एकांतरण। ठीक है, इसका भी डायग्राम होता है ओबेलिया वाला। ठीक है, पीडी एकांतरण का जो प्यूपा मेडुसा जो अवस्था पाई जाती है उससे के रिगार्डिंग में लिखूंगा। नेक्स्ट है युगुलिना का स्वभाव गलन। ठीक है, कैसा स्वभाव पाया जाता है कि एकल रूप से रहता है कि समूह कॉलोनी के रूप में लगता है। नेक्स्ट गमन, इसमें पक्षमाभिका द्वारा होता है, कसाभिका द्वारा। अरे 4 प्रकार का गमन दिया हुआ है, वो अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है स्पंज में नाल तंत्र। ठीक है, केलान सिस्टम स्पंज में। ठीक है, प्रोटिस्टा में वो देखना है। ओबेलिया में अलैंगिक जनन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओबेलिया में जो अलैंगिक जनन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, इसका भी डायग्राम है। नेक्स्ट है युगलिना पैरामीसी में पोषण। अरे स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, उसी के रिगार्डिंग इसके एक आधे जो एग्जाम्पल्स डायग्राम वगैरह होते हैं वो लिख देना। नेक्स्ट है पैरामीसी में संकुचनशील उपकरण जिसको रिक्तिका। पैरामीसी में जो रिक्तिका होती है, अरे खाद्य रिक्तिका होती है, गैस रिक्तिका होती है, उसी का छोटा सा एक डायग्राम भी बना देना। नेक्स्ट है ये टेंटाकुलोसिस्ट और जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं क्या होते हैं? एक तरह की दंश कोशिकाएं होती हैं, उसी के बारे में लिख देना है कि कौन से में पाई जाती है, कौन से संघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोरल रीफ के प्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके जो 2-3 प्रकार आपने देखे होंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन समुद्र के किनारे वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, वो अच्छे से दूरी के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया था, वो लिख देना। नेक्स्ट है खुला व बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब ये आपको यहाँ से अच्छे नहीं आता तो देखना, आपने जिस तरह से ऑल ओवर ह्यूमन में पढ़ा था अच्छे से खुला बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसमें ब्लड डायरेक्ट बताया है, इसमें जो आर्टरी और वीन्स की सहायता से बताया, एग्जांपल्स वगैरह अच्छे से इसको कवर कर देना 5-6 अंतर के आधार के। नेक्स्ट ज्वाला कोशिका किस काम में आती है? उत्सर्जन में, एक्सट्रेक्टिव ऑर्गन्स है, इसमें टीनिया, सोलियम और फेसियोला में किस तरह से कैसे कार्य करती है वो लिख देना। नहीं आता है तो इसका नाम लिख के इसके रिगार्डिंग कोई छोटा मोटा डायग्राम बनता है तो बना देना। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थेज में परजीवी अनुकूलन। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेज जो कहाँ किस तरह से कैसे, मतलब दूसरे इसका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, वो
वो किस तरीके से उसमें गमन कर सकता है वो लिख देना। नेक्स्ट वुचेरिया द्वारा रोग जनकता, ठीक है, वुचेरिया क्या होता है, अरे हाथी पाँव वाला जो रोग होता है क्या वही होता है कि वुचेरिया, उसके बारे में लिख देना। नेक्स्ट देखो नेरीज में उत्सर्जन तंत्र, नेरीज कहाँ का हो गया, एनेलिडा का, उसमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता देना। उसमें पार्श्वपात गमन, ठीक है, यानी जो नेरीज के जो पैर होते हैं उसकी छोटी सी स्ट्रक्चर बनानी है, उसमें गमन किस तरह से होता है, अरे वो कूडपात सूडोपोडिया वगैरह, ठीक है, उसी के बारे में लिख देना। हीरोडिनेरिया में हिमोसिलोमिक सिस्टम तंत्र, ठीक है, हीरोडिनेरिया क्या होती है, एक तरह की जोंक टाइप की होती है, अरे जोंक जू वही तो होती है, उसमें किस तरह का हिमोसिलोमिक यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा पाया जाता है, आदिम टाइप का पाया जाता है, उसी के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। नेक्स्ट है ड्रेकनकुलस के मादा व नरकमी, ड्रेकनकुलस ये क्या होगा, जिस तरह से नदियों वगैरह के किनारे के पानी में पाया जाएगा। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत आता है वो लिख देना। नेक्स्ट है जोंक का पाचन तंत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जोंक जिसको जू बोला जाता है उसका पाचन तंत्र, ठीक है, कि ये पर्पोसी होती है, किस तरह से कैसे खाना लेती है, ठीक है। अब सुनना देखो, आप में से मोस्टली स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कुछ डायग्राम वगैरह ज़्यादा हो गए, हमारे नहीं याद हो पाएंगे, ठीक है, नहीं याद हो पाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो नेमिंग होती है ओनली डायग्राम की नेमिंग है, आप अच्छे से रख लेना, ठीक है, बड़ा डायग्राम बना के उसकी अच्छे से नेमिंग कर लेना। ये जो रामायण वगैरह है वो बड़े क्वेश्चन में कोई नहीं देखेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको 40 के समथिंग क्वेश्चन बताऊंगा, उन क्वेश्चन को अच्छे से देख जाना, इनका डायग्राम अच्छे से देख जाना, डायग्राम एक भी मत छोड़ना, डायग्राम देख गए आपके नंबर अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में, जिसके रिगार्डिंग उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। और हाँ, जो ऑल ओवर में फिर कह देता हूँ, बीएससी के जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के ऑल ओवर पेपर है मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा, किसी से एक पैसा भी नहीं लूँगा, तो मेरे से आप चैनल्स को जुड़ भी सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।